प्रेज द लॉर्ड। कुछ समय के पश्चात फिर से वचन की राह कार्यक्रम में परमेश्वर के पवित्र कलाम को लेकर आप लोगों के पास आने के लिए प्रभु ने एक और सुनहरा मौका दिया। इसके प्रति मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। आज हम वचन से याबेस नामक एक व्यक्ति के बारे में सुनेंगे। उसके लिए मैं वचन से एक हिस्सा पढ़ना चाहूंगा। इतिहास की पहली किताब उसका 14 अध्याय उसके 9 और 10 पदों को पढ़ेंगे। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी मादा ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर याबेस नामक एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। याबेस का अर्थ यानी मतलब पीड़ा का पुत्र है। उसकी मां ने यह कहते हुए याबेस नाम रखा क्योंकि बहुत पीड़ा के साथ उसका जन्म हुआ था। तब से घर वाले और बाहर वाले सब इस नाम से ही उसको पुकारने लगा। यह सुन सुनकर बचपन से ही वह अवमानित महसूस किया, लेकिन क्या करे, गलती उसकी नहीं थी, उसकी मां की थी। सबका परिहास सुनकर वह आंतरिक रूप से चोटिल हुआ, हो सकते हैं कड़वाहट और हीन भावना से भर गया हो। शायद उसने औरों को पीड़ा देने के कुछ कार्य या कोई दुर्व्यवहार का कार्य भी किया हो। अपने को घृणित और तिरस्कृत महसूस किया और अधिकांश समय वह अकेले समय बिताया होगा। आज भी अनेक लोग इस प्रकार के तिरस्कृत या अवमानित जीवन बिताते हैं। निराशा में, सक्यति में, क्रोध में, बीमारी में, इसी प्रकार जीवन बिताते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बात हमें अवश्य ध्यान रखना होगा, जब हम अपने बच्चों को नाम रखते वक्त नकारात्मक या गलत अर्थ देने वाला कोई भी शब्द या नाम अपने बच्चों को नहीं देना, नहीं रखना है। कई बार बुराइयों की ओर उनको आकर्षित करने वाला नाम लिख देते। ऐसा कोई भी शब्द हमें नहीं रखना है। जैसे उदाहरण तौर पर शैतान सिंह, दुर्जन सिंह, छोटू लाल, जोकर इत्यादि इत्यादि शब्दों को माँ बाप अपने बच्चों को लिख देते। आगे जाके ये बच्चे अवमानित और घृणित महसूस करते हैं। लोग ऐसे लोगों की हंसी मजाक भी करते हैं। आशीष की ओर बढ़ाने वाला या भले कार्यों की ओर आकर्षित करने वाला शब्द हमें देखना है। बाइबल में मूसा के विषय में यह बताया गया। मूसा के माता पिता ने जब उसका जन्म हुआ तब विश्वास की नजरों से बच्चे को देखा और समझ लिया कि वह एक असाधारण बच्चा है। इसलिए उन लोग राजा के क्रोध और आज्ञा को नजरअंदाज करते हुए बच्चे को नील नदी में नहीं फेंका, बल्कि उसको जीवित रखा। उस समय तमाम जो लड़कों को, बालकों को जन्म के पश्चात फिरौन राजा ने आदेश निकाला कि नील नदी में डालकर इस्राएली लोगों के जो बच्चों को जन्म के पश्चात नील नदी में डालकर मार डालना।
ऐसे आदेश निकाला गया था। लेकिन मूसा के माँ बापों ने अपनी जो विश्वास की नजरिए से बच्चे को देखा और जान लिया कि इस बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, इसको हर हालत में जीवित रखना, उसके लिए उन लोगों ने कोशिश की और आखिर में सफल भी हुआ। इसलिए मैं प्रभु की ओर से हर एक माँ बाप से आग्रह करता हूं कि आपके संतान लड़का हो या लड़की, काला हो या गोरा, सुंदर हो या कुरु, प्रभु की ओर से आपके लिए एक तोहफा आ गई, यह समझकर प्रभु के लिए उनकी अच्छी देखभाल करे और अच्छा अच्छा नाम रखे और उनके बीच में कोई भी खाई ना खो दे। याद रखे, वे आपके कारण से दुखी और निराश हो जाते तो आपको प्रभु को हिसाब देना ही पड़ेगा। माँ बापों के द्वारा दिए गए नामों को प्रभु की ओर से बदलने की घटनाएं भी हम वचन में पढ़ते हैं। जैसे अब्राम और साराई को अब्राहम और सारा, याकूब को इस्राएल और शौमन को पत्रस इत्यादि बातें। प्रार्थना करके कोई अच्छा नाम रखे जिससे बच्चे खुश और प्रभावित हो जाए, नामधराई का कोई कारण ना ठहरे। विश्वास की नजर से अपने अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, बच्चों को देखे और उनको आगे बढ़ाए। इस याबेस के विषय में यहां पर बताया कि उसका नाम उसकी मादा ने याबेस तो रखा, यानी पीड़ा का पुत्र। लेकिन वचन में हम क्या पढ़ते हैं? वचन में हम पढ़ते हैं ये याबेस अपने भाई लोगों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। उसका कारण मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगा। अपने भाइयों से तुच्छ जानने वाला ये याबेस पीड़ा का पुत्र के रूप में सब लोग उसको पुकारते, अवमानित महसूस करने वाले, सकेती में और निराशा में जीवन बिताने वाले ये याबेस कैसे अपने भाई लोगों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, उसका क्या रखा, वो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूंगा। याबेस ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस दब्बे को, इस कलंक को मिटाकर ही रहूंगा। एक दृढ़ संकल्प के साथ वह आगे बढ़ा। मेरा जीवन या जन्म पीड़ा के पुत्र के रूप में हुआ हो, लेकिन मेरा अंत एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में होगा। मैं अपने जन्म को नहीं बदल सकता, लेकिन मेरा भविष्य या मेरी तकदीर को मैं बदल कर ही रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। याबेस, हाँ जी हाँ, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर के पास गया और उससे प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर ही सब अधिकार रखने वाला होता है और परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव ही नहीं है। वह सर्वशक्तिमान और करुणामय भी है। याबेस दिल से एक छोटी सी एक प्रार्थना की प्रभु के सामने, जो हम सबों के लिए अनुकरणीय है। सिर्फ 2 बातें वह प्रभु से कहता है, इसकी ओर ध्यान दीजिए। उसकी प्रार्थना कुछ इस प्रकार है, हे परमेश्वर पिता, आप मुझे आशीष देकर मेरे देश को बढ़ाइए, क्योंकि मैं बहुत सकेती में हूं। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मैं बढ़ोतरी चाहता हूं। केवल परमेश्वर ही हमारी सीमाओं को बढ़ा सकता है। इस सच्चाई को जानते हुए याबेस ने अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए परमेश्वर जो हरेक
भली वस्तुओं का स्रोत है, परमेश्वर के पास गया और प्रार्थना की और वो कहता है, प्रभु जी मुझे आशीष देकर मेरी सकेती को दूर करे, एक विशालता मेरे जीवन में आ जाए। और दूसरी बात, परमेश्वर आपका हाथ यानी आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहकर हर बुराई से मुझे बचा ले, ताकि मैं आगे पीड़ित ना रहूं और पीड़ा का पुत्र के रूप में ना जाना चाहूं। देखिए कितनी अच्छी एक प्रार्थना रही है। यहां पर सिर्फ दो बातें यहां पे इस प्रभु से कहता है, प्रभु जी मुझे आशीष देकर एक विशालता में, एक बढ़ोतरी में मुझे ले चल, साथ साथ आपका हाथ उपस्थिति का प्रतीक है, परमेश्वर के हाथ, वो हाथ मेरे ऊपर रख मेरे साथ आप रहिए, ताकि तमाम बुराइयों से मैं बच जाऊं, आगे में पीड़ित ना रहूं और आशीषित व्यक्ति या प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में मैं आगे बढ़ पाऊं। हाँ मेरे प्रियो, जो कुछ उसने मांगा सब कुछ परमेश्वर ने उसको दे दिया। हालेलुया। सच्चे दिल से, ईमानदारी से जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया। उसने परमेश्वर के साथ मिलकर बाजी मारा और अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना। हालेलुया। 113वां भजन संहिता 7 और 8 पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, ताकि प्रधानों के साथ बैठे। हालेलुया। भजन संहिता 23 के 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तू मेरे सताने वालों के सामने मेज को बिछाता है, मेरा कटोरा उमन रखा है। और मुझे सुनने वालों में से यदि कोई इस याबेस के समान दुखी या निराश है तो यकीन कीजिए, याबेस का परमेश्वर आज भी जीवित गई और आपका भी परमेश्वर गई। विश्वास के साथ प्रभु के समूह आकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए सक्षम है और दिल से चाहता भी है। यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 11 के 28 में कुछ इस प्रकार कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बाहों को फैलाकर आपको आमंत्रित कर रहे हैं। याबेस बनकर मरते तक जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके ऊपर जो धब्बा लग गया, जो मुहर लग गई, उसको हटाकर आपकी तकदीर को परिवर्तित करने में सक्षम है। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य लोगों की गलतियों का बोझ लेकर रहने की, जीवन बिताने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु आपके लिए जीवित है। यदि आप दिल से चाहते तो इस याबेस के समान पीड़ा का पुत्र रहने के बावजूद भी प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने के लिए यहोवा परमेश्वर ने उसकी मदद की और परमेश्वर आपकी मदद भी कर सकते।